नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3। हमने पहले 2 चैप्टर देखे, जिसमें पहले चैप्टर में 3 चैलेंजेस देखे। पहला चैलेंज था यूनाइट होना, जिस पर डेडिकेटेड था पहला चैप्टर। दूसरा चैप्टर डेडिकेटेड था इस्टेब्लिशिंग डेमोक्रेसी, जो दूसरा चैलेंज था। और तीसरा चैलेंज था डेवलपमेंट फॉर ऑल, उसी पर डेडिकेटेड है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट। इस बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसको कुछ छोटे छोटे पार्ट्स, डेवलपमेंट, मिक्स्ड इकोनॉमी, प्लानिंग कमीशन, बॉम्बे प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान, इसी के साथ ही चैप्टर क्या होगा, खत्म होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट क्या है? कंटिन्यूअस ग्रो होना ही क्या है? डेवलपमेंट क्या सबके लिए सेम है? डेवलपमेंट सबके लिए सेम नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ अगर हम देखें कि पूरे वर्ल्ड में क्या बढ़ रही थी, स्टील की डिमांड बढ़ रही थी, ग्लोबली स्टील की डिमांड बढ़ रही थी, तो हमारे यहां पर भी कुछ करना पड़ेगा। तो ऐसे ही शुरू हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करे, एमओयू का मतलब क्या हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ। क्या सोचते हुए? उनका बिलीव था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या बिलीव है कि भाई क्या होगा, जॉब क्रिएट होंगे। जॉब कैसे क्रिएट होंगे? जब कुछ काम होगा, प्रोडक्शन होगा, तो क्या होंगे, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी जॉब की और लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, ये सोच करके इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया, काम शुरू किया इस दिशा में। अब लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, मान लेते हैं ये एरिया है जहां पर क्या पाया जा रहा है, माइंस पाई जा रही हैं आयरन की। तो अब इस एरिया में अगर आप देखें तो कौन रहते हैं, ट्राइबल पॉपुलेशन। अब ट्राइब्स को क्या होना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि जब इस एरिया में खुदाई शुरू होगी, माइनिंग होगी, तब क्या होगा, इन लोगों को इनकी जगह से हटाया जाएगा, डिस्प्लेस किया जाएगा, इससे इनके लाइवलीहुड जाएंगे, इनके घर जाएंगे। तो देखा क्या, एक तरफ क्या होगा, एक तरफ अच्छा है डेवलपमेंट कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए डेवलपमेंट बुरा भी दिखाई देता है। तो याद रखें, डेवलपमेंट इज नॉट सेम फॉर ऑल। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेकिन हम अभी क्या फोकस रहते हैं इसी पर। एक नंबर का क्वेश्चन एक और आ सकता है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व हमारे यहां पर कहां पर मिलते हैं, उड़ीसा में। कहां पर? उड़ीसा में आयरन ओर के। किसके? आयरन ओर के सबसे बड़े जो रिजर्व्स हैं वो हमें कहां दिखाई दे रहे हैं, उड़ीसा में दिखाई देते हैं। एक नंबर का एक क्वेश्चन और आ जाता है, एक कंपनी थी पॉस्को, तो पूछ देता है ये कहां की कंपनी थी, साउथ कोरिया की। कहां की कंपनी थी? साउथ कोरिया की। तो जब ये अपने प्लांट सेटअप कर रहा है तो उड़ीसा के लोग क्या कर रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में आकर के इसका विरोध किया। तो वो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि उनका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हमको याद रखना है एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन, एक ये, और डेवलपमेंट इज नॉट सेम फॉर ऑल। और भारत की सरकार क्या सोच करके कि क्या होगा, धीरे धीरे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, इसको सोच करके आगे बढ़ती है। इसके बाद एक चीज में सारे के सारे लोग एग्री कर रहे थे कि हमको क्या जरूरत है, कि डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारा डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लेकिन यानी कि डेवलपमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एक चीज पर और सब लोग एग्री थे, वो क्या होना चाहिए, कि सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोशल जस्टिस भी होना चाहिए, यानी कि जस्टिस का भी महत्वपूर्ण रोल रहना चाहिए। तो ग्रोथ भी हो और जस्टिस, दोनों चीजों पे लोग एग्री कर रहे थे। एक चीज और मान रहे थे कि ये चीज किसके भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इनके भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता है। तो अब समय था कि हमको सोचना पड़ेगा कि हमको कैसी इकोनॉमी को फॉलो करना है, हमारे देश की इकोनॉमी क्या होगी। तो भारत के सामने 2 रास्ते, पहला रास्ता दिखाई देता है कि हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, लिबरल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाएं, और दूसरा रास्ता दिखाई देता है कि हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ जाएं। तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट, ये हमको बार बार क्लास 12th की पॉलिटी में देखने को मिलता है। जैसे अगर सेकंड बुक देखें तो उसके चैप्टर नंबर 1 में भी, तो हम यहीं पर इस आइडियोलॉजी को समझ लेते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पहला क्वेश्चन पूछे कहां पर फॉलो की जाती है, यूएसए, यूरोप में फॉलो की जाती
है इस आइडियोलॉजी को। अब कैपिटलिस्ट क्या होता है? पूंजीवाद जिसको बोलते हैं। यहां पर सबसे मेन फोकस किस चीज का होता है? मोर इन्वेस्टमेंट मोर प्रॉफिट, यानी कि जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये हमको ध्यान रखना है इसके लिए। इसके बाद आप एक सेकंड, अब इन्वेस्टमेंट जितना ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा रहेगा यहां पर, यानी कि प्राइवेट ओनरशिप दिखाई देगी ज्यादा। स्टेट का रोल क्या रहेगा? स्टेट का रोल बहुत कम, स्टेट का रोल मिनिमम। क्यों? क्योंकि यहां पर सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस क्या होते हैं? डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति, यही दो चीजों पर पूरा का पूरा सिस्टम बेस्ड होता है। अब अगर इसमें देखें तो क्या प्रोडक्शन करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, और जो चीज का प्रोडक्शन होगा वो उसका प्राइस क्या रखना है, ये सारी की सारी चीज कौन बताता है? मार्केट ही जवाब देता है। तब उसको बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बहुत ध्यान से याद रखें, क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और प्राइस क्या रखना है, इन सब का जवाब कौन देता है? मार्केट फोर्सेस देते हैं। तो वो कौन सी इकोनॉमी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। यहां पर स्टेट का रोल मिनिमम होता है। दूसरी तरफ सोशलिस्ट इकोनॉमी यहां पर यूएसएसआर में देखने को मिल रही थी। हमने देखा यूएसएसआर भी अच्छा ग्रो कर रहा था कोल्ड वॉर में, पहले फेज में अगर आप देखें। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या देखने को मिलता है कि ज्यादातर ओनरशिप किसकी होगी? गवर्नमेंट की ओनरशिप दिखाई देगी। गवर्नमेंट का रोल बड़ा होगा। यहां पर गवर्नमेंट लोगों के भले के लिए सोचेगी, वेलफेयर के लिए सोचेगी। यहां पर इक्वालिटी दिखाई देगी। यहां पर मेन काम क्या होगा कि लोगों का कल्याण हो सके, ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी। यहां पर स्टेट का रोल बड़ा होगा, प्राइवेट कंपनीज का रोल बहुत छोटा। तो ये हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, बार बार हमको इन शब्दों से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आप इंडिया में इस दोनों तरीके की बात चल रही, कैपिटलिस्ट को चुने या सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट को सपोर्ट करने वाली कौन कौन सी पार्टी? सीपीआई, सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये हमने देख लिया पिछले चैप्टर में। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी भी सपोर्ट कर रही है कि सोशलिस्ट सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के एक बड़े लीडर जवाहरलाल नेहरू, ये भी क्या कर रहे थे? जिस सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होनी चाहिए, हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, इसको सपोर्टर थे। अब इंडिया कौन सी इकोनॉमी को चुने, ये अगला क्वेश्चन आ जाता है। तो इंडिया ने क्या चुना? मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया ने क्या चुना? मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। एक नंबर का क्वेश्चन, भारत की इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी है। यानी कि यहां पर पब्लिक सेक्टर भी होगा, पब्लिक यानी कि जहां पर गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, पब्लिक सेक्टर भी दिखाई देगा और प्राइवेट सेक्टर भी दिखाई देगा। यानी कि दोनों मिलजुल करके, सरकार के पास भी इतना रिसोर्स नहीं है, इतना पैसा नहीं कि सब कुछ खुद ही ओन कर सके, और प्राइवेट लोगों के पास भी इतना पैसा नहीं था कि वो पूरी की पूरी इकोनॉमी को चला सके। तो भारत कैसा? पब्लिक और प्राइवेट दोनों के मिले जुले रूप के साथ आगे बढ़ा। यहां पर प्राइवेट कंपनीज भी होंगी और पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट का भी रोल दिखाई देगा। गवर्नमेंट का एक अपर हैंड जरूर रहेगा। तो हमारे यहां कैसी इकोनॉमी दिखती है? मिक्स्ड इकोनॉमी दिखाई देती है। अब इसके बाद आता है कि फिर क्या, एक चीज और आ रही थी कि हमको कैसा सेटअप करना चाहिए, हमको इकोनॉमी को किस तरफ ले जाएं, तो प्लान्ड इकोनॉमी की तरफ। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 1944 में। जहां दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो होंगे वो क्या कोशिश करेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट की कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। लेकिन हमारे यहां पर थोड़ा सा दूसरा रोल दिखाई दिया। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जुटे और उन्होंने एक प्रपोजल ड्राफ्ट किया। क्या था इसमें कि भारत की इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। हमारी इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए। स्टेट का रोल बड़ा होना चाहिए, स्टेट का इन्फ्लुएंस होना चाहिए। लार्ज स्केल पर जो हम फ्लो ऑफ मनी हो वो किसका ज्यादा होना चाहिए? स्टेट का। यानी कि इन्वेस्टमेंट किसका ज्यादा होना चाहिए?
सरकार का ज्यादा होना चाहिए। तो एक लाइन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉम्बे प्लान क्या है, तो यही था बॉम्बे प्लान। 1944 में बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे एकजुट हुए और उन्होंने कहा कि प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, और हमारे यहां पर गवर्नमेंट का रोल बड़ा होना चाहिए। कब हुआ? 1944 में, ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन आता है। इसके बाद प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। प्लानिंग कमीशन, क्योंकि अब जरूरत थी कि सेंट्रल लेवल पर योजनाएं बने और फिर वो एग्जीक्यूट हो। प्लानिंग कमीशन कब बना? अगला क्वेश्चन आ जाता है मार्च 1950 में। कब बना? मार्च 1950 में। कहां से हमने इसको अडॉप्ट किया? तो यूएसएसआर से। कहां से अडॉप्ट किया? यूएसएसआर से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि चेयरमैन कौन होता था? पीएम, प्रधानमंत्री हमारे देश के क्या होंगे? प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन होंगे। क्वेश्चन सारे ध्यान रखें। एक क्वेश्चन, प्लानिंग कमीशन कब बना था, कहां से अडॉप्ट किया, चेयरमैन कौन होगा, हमारे यहाँ प्लान्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट कहां 1944 में बॉम्बे प्लान से भी आया, और हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। एकदम छोटा चैप्टर है, बस थोड़े ही टाइम में खत्म हो रहा है। अब जब ये आ गया, सारी बातें हो गई कि प्लान्ड इकोनॉमी होनी चाहिए, हमने अडॉप्ट किया, तो पहला 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? तो 1951। ध्यान रखेंगे वो क्या था? मार्च 1950 में सेटअप हुआ था प्लानिंग कमीशन, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा कब आया? FYP मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो 1951 दिसंबर में ये ड्राफ्ट हुआ और आया। इसको ड्राफ्ट किसने किया? अगला क्वेश्चन क्या आता है? ड्राफ्ट किसने किया? ड्राफ्टेड बाय KN राज। KN राज कौन थे? यंग इकोनॉमिस्ट थे। क्या थे? यंग इकोनॉमिस्ट। इन्होंने कहा कि अगर हम रैपिड डेवलपमेंट पर ध्यान देंगे तो हमें क्या देखने को मिल सकता है? डेमोक्रेसी हमारी खतरे में आ सकती, इंडेंजर दिखाई दे सकती। रैपिड डेवलपमेंट को इन्होंने मना किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा कि इससे क्या हो सकता है? डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती है, इसलिए इन्होंने रैपिड डेवलपमेंट को मना किया। तो अगला क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस चीज को डेडिकेटेड था? एग्रीकल्चर, एग्रेरियन बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर को डेडिकेट किया गया फर्स्ट 5 ईयर प्लान। क्योंकि हमारे देश में 75% से ज्यादा लोग किस चीज में दिखाई दे रहे थे? गांव से जुड़े हुए थे, प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज से जुड़े थे। प्राइमरी सेक्टर एक्टिविटीज में एग्रीकल्चर आता है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो हमने पहला अपना फोकस किस चीज पर किया? एग्रीकल्चर पर किया। अब एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे तो अगली एक समस्या क्या आएगी? इरिगेशन की आनी थी। तो इरिगेशन को हम मजबूत करेंगे, डैम में हम इन्वेस्ट करेंगे। डैम में कौन सा? भाखरा नैंगल डैम। भाखरा नैंगल डैम। आप लोग कमेंट में बताइए कि भाखरा नैंगल डैम कहां पर है और किस नदी पर है, ये जरूर बताया करिए, जिससे कि पता चले कि आप लोग भी ध्यान से देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पर पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था किस पर बेस्ड था? एग्रीकल्चर पर। ड्राफ्ट किसने किया था? KN राज ने। क्यों उन्होंने मना किया? रैपिड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेमोक्रेसी खतरे में आ सकती थी। उसके बाद किस इरिगेशन को ध्यान रखेंगे? डैम बनाएंगे, इस पर फोकस रहेगा। एक और बड़ी समस्या थी, ऑब्स्टेकल की तरह देखा जा रहा था, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारे यहां लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था वो अनइवन था। अनइवन होने का मतलब क्या हुआ? अनइवन होने का मतलब क्या कि कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा जमीन और बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम जमीन, यानी कि लैंड कैसी बटी हुई थी, किसी के पास ज्यादा किसी के पास कम। तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल था, यानी कि एक अवरोध की तरीके दिखाई दे रहा था। तो इसके लिए हमने एक काम और किया, लैंड रिफॉर्म। क्या किया? लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने किया था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज का किया था? लैंड रिफॉर्म का। तो ध्यान रखेंगे लैंड रिफॉर्म को किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान एकदम सिंपल टिप्स में होना चाहिए। कब आया?
दिसंबर 1951 में ड्राफ्ट किया गया। ड्राफ्ट किसने किया? के.एन. राज ने किया। यंग इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने रैपिड डेवलपमेंट को मना करके इन्होंने क्या कहा कि रैपिड डेवलपमेंट करेंगे तो डेमोक्रेसी डेंजर में आ सकती है। उसके तुरंत बाद इन्होंने क्या कर किस चीज को डेडिकेट किया? एग्रीकल्चरल, प्राइमरी सेक्टर में हमारे यहाँ पे लोग ज्यादा डेडिकेटेड थे, इसलिए एग्रीकल्चर पे बेस किया। एग्रीकल्चर पे लाएंगे तो समस्या क्या होती? इरिगेशन यानी सिंचाई और डैम, क्योंकि पार्टीशन के बाद पंजाब वाला एरिया बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, तो इरिगेशन पे ध्यान दिया। डैम बनाने पर भाखड़ा नंगल डैम उसी दौरान बनाया गया। और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एक हमारे सामने अवरोध की तरह था, तो हमने लैंड रिफॉर्म लेकर के आए। ये था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब इसके बाद अगला आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब आया? 1951 से लेकर कब तक चलेगा? 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान कब आना चाहिए? 1956 में आना चाहिए। और कब तक चलना चाहिए? 1961 तक चलना चाहिए, ध्यान रखेंगे। और थर्ड कब आएगा? 1961 में। कौन सा आया? थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान कब तक चलना चाहिए? 66 तक चलना चाहिए। लेकिन फोर्थ 5 ईयर प्लान हमारे यहां कब आया था? 1969 में आया था, क्योंकि इस बीच में हमने क्या किया था? हमारी जो इकोनॉमी थी वो डिप्रेशन में गई बहुत ज्यादा। उसमें क्या हुआ? समस्याएं आई, हमारी इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ। तो हमने यहां पर क्या देखने को मिला? हमारे यहां पर प्लान हॉलीडे, क्या दिखाई दिया? प्लान हॉलीडे, ये देखने को मिला। तो अब क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और एक चीज का और ध्यान रखना है, ये जो प्लानिंग कमीशन बनाता था, 5 ईयर प्लान जो बनाता था, ये 2 पार्ट्स में बनता था। एक कैसा बनता था? नॉन प्लान बजट, और एक बनता था प्लान बजट। तो प्लान बजट क्या हुआ करता था? प्लान बजट बनता था 5 साल के लिए, फॉर 5 ईयर। ये किसको रिप्रेजेंट? बिगर पिक्चर के लिए। ये किसके लिए था? बिगर पिक्चर के लिए, बिग पिक्चर के लिए हुआ करता था। और नॉन प्लान जो होता था ये बनता था 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? फॉर 1 ईयर, रेगुलर उसके लिए। और यहां पर जो प्लान होता था, उसको ध्यान में रखते हुए एक साल के लिए बनाया था। तो जो 5 साल के लिए बनता था उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव रखा जाता था लार्ज स्केल पे 5 साल के लिए, और यहां पर इन्हीं को पूरा करते हुए इस पर ध्यान दिया जाता था और नॉन प्लान बजट बनता था। तो जो हमारा जो प्लान हॉलीडे था, इस टाइम पर हम कैसे लेकर के आए? एक साल के। कितने साल के लेकर के आए? 1 ईयर के ही बजट लेकर के आए। फिर फोर्थ हमारा कब आया था? 1969। रिलेट करके पढ़िए, एकदम ध्यान से देखते जाइए। प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ 1950, पहला कब आ गया? 1951, दूसरा 1956, तीसरा 1961। 66 में अगला आना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ? एक साल के क्यों लाए? क्योंकि हमने यहां पर प्लान हॉलीडे लेकर के आए। किस लिए? क्योंकि हमारी इकोनॉमी को बहुत लॉस हुआ। अब इसी में यहीं पर जोड़ लीजिए कि प्लान बजट और नॉन प्लान बजट बनते थे। प्लानिंग कमीशन क्या करता? 2 तरीके के बजट, प्लान बजट 5 साल के लिए, बड़े पिक्चर बड़े गोल के लिए, और नॉन प्लान बजट एक साल के गोल्स, इन्हीं इसका जो बड़ा गोल था उसी को पूरा करने के लिए। तो पहला किस चीज को? एग्रीकल्चर को डेडिकेट हुआ। और सेकंड डेडिकेट हुआ सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान कब आया? पहला क्वेश्चन 1956 से 61। किस चीज को डेडिकेट था? हैवी इंडस्ट्री। किसको डेडिकेट था? हैवी इंडस्ट्री को डेडिकेटेड था। हैवी इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें आ गई? जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस रहेगा, रोड पर फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, इसके बाद मशीन पर फोकस रहेगा, इसके बाद अगर आप देखें तो स्टील के प्रोडक्शन पर फोकस रहेगा। इन सारी चीजों पर फोकस किया गया, यानी कि सेकंड जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो किस पर? हैवी इंडस्ट्री पर फोकस किया गया, ना कि एग्रीकल्चर पर फोकस किया गया। इसका ड्राफ्ट किसने किया था? पीसी महालनोबिस की टीम ने। पीसी महालनोबिस एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। इनकी जो टीम थी उसकी लीडरशिप कौन कर रहे थे? पीसी महालनोबिस। इसी ने क्या किया था? सेकंड 5 ईयर प्लान को ड्राफ्ट किया था, क्योंकि भारत को आगे बढ़ने के लिए हैवी इंडस्ट्री की जरूरत थी, तो इस समय पर इसको ड्राफ्ट किया गया। अब यहां पे इसके साथ ही एक चैलेंज और आया, क्या कि हमको क्या करना पड़ेगा?
हमको टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, और टेक्नोलॉजी हमारी क्या थी, थोड़ी कमजोर, वेस्ट के मुकाबले हमारी कमजोर थी। तो हमें टेक्नोलॉजी कहीं से हमने लेनी पड़ेगी, और जब हम कहीं से लेंगे तो हमको उसको क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। और पेमेंट किस चीज में होगा, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बदले। तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा खर्चा हुआ। अब जब हम इन सारी चीजों पर, इन सब चीजों पर क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट, इन पर क्या होगा, मोर इन्वेस्टमेंट। अब जब इन पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो एग्रीकल्चरल सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होगा। अब एग्रीकल्चर सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा फूड ग्रेन्स की क्या होने लगेगी, हमको शॉर्टेज, फूड ग्रेन्स हमारे क्या होंगे, शॉर्टेज। तो ये एक समस्या दिखाई दे रही थी। क्यों क्यों क्या क्या समस्या है, टेक्नोलॉजिकली हम बहुत पीछे थे, हमको टेक्नोलॉजी कहीं से उधार लेनी है, उधार लेने में हमको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जाएगा, और जिससे हमारी इकोनॉमी कमजोर होगी। दूसरा, हमको जब सारा फोकस इस तरफ हो जाएगा तो हमें एग्रीकल्चरल फील्ड यानी कि प्रोडक्शन में हमको कमी दिखाई देगी। प्रोडक्शन में जब कमी होगी तो हम देख सकते हैं कि फूड ग्रेन्स की कमी आएगी, और भारत में हालात बहुत बद से बदतर हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, भारत ने यहां पर क्या लगाए, कुछ टैरिफ्स लगाए। सेकंड 5 ईयर प्लान चल रहा है, इसी में समझना है भारत ने क्या करे, कुछ टैरिफ लगाए। टैरिफ यानी कि क्या करा, इंपोर्ट, इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात, इंपोर्ट का मतलब आयात, बाहर से कुछ मंगाना। यानी कि भारत क्या करेगा, बाहर से कुछ मंगा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट यानी कि बाहर कुछ भेजना। तो हमारे यहाँ जो भी इंपोर्ट आए होगा उस पर हमने क्या लगा दिया, टैक्स को लगाया, और थोड़ा ज्यादा लगाया। अब ये किस लिए लगाया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने इसलिए लगाया जिससे कि हमारे यहाँ पे बाहर का सामान ज्यादा ना बिक पाए। अगर हमारे यहाँ पर ज्यादा सामान बाहर का ही आ जाएगा तो हमारा जो कंज्यूमर इंडस्ट्री होगी, जो हमारी इंडस्ट्री होगी, वो क्या हो जाएगी, पीछे रह जाएगी। हमारे यहाँ का जो प्रोडक्शन होगा वो कम होगा, माल क्योंकि बिकेगा नहीं। क्यों, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि बाहर से सामान आएगा, वो लोग क्या कर चुके हैं, ग्रो कर चुके हैं, उनके यहाँ का सामान सस्ता होगा, हमारे यहाँ का सामान महंगा होगा, तो हमारे यहाँ का सामान सफर करेगा, हमारे नहीं बिकेगा। तो इसी को, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने, पब्लिक प्राइवेट दोनों, और यहाँ का जो हाथ से बनाने वाले लोग, जो इंडस्ट्री थी, उस सबको प्रोटेक्ट करने के लिए, कंपटीशन से बचाने के लिए हमने क्या किया, टैरिफ लगाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में भी हमको देखने को मिलेगा, तो ध्यान रखें। इसके साथ थर्ड 5 ईयर प्लान आता है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो था जस्ट लाइक सेकंड 5 ईयर प्लान ही था। तो इसमें आलोचना की गई, आलोचकों ने, क्रिटिक्स ने कहा कि ये आप बहुत ज्यादा किस पर फोकस कर रहे हैं, अर्बन सेक्टर पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रूरल सेक्टर पर जबकि आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। आपको हैवी इंडस्ट्री पर इतना ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, इसकी बजाय आपको एग्रीकल्चरल जो इंडस्ट्री है उस पर फोकस करना चाहिए। ये इतने के साथ ही चैप्टर खत्म होता है। सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस जितने थे इसको करा दिया गया है। बहुत ध्यान से आप इसको देखें। थैंक यू।